आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सपर्ट टिप्स फॉर फ्रिजी हेयर। Hi, I'm Dr. Geetika Srivastava, your skincare expert from AIIMS and practicing at Influence Clinic, New Delhi. इस सीजन में मतलब मॉनसून सीजन में अगर सबसे बड़ी समस्या किसी को भी अगर झेलनी पड़ती है वो है फ्रिजी हेयर। मतलब बाल बिल्कुल रफ से बेजान से हो जाते हैं, ऐसे बाल बिखरे बिखरे लगते हैं और हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें कि हमारे बाल फ्रिजी होने से, अनटेम लगने से, अनकेप्ट लगने से बचें। तो आइए मैं आपको बताती हूँ 5 ऐसे तरीके जिससे आप अपने फ्रिजी हेयर को ठीक कर सकते हैं। पर इससे पहले जानते हैं कि आखिर ये फ्रिजी हेयर होता क्यों है। देखो, हमारा जो हेयर है ना, ये जो हेयर आपको दिख रहा है दैट इज अ हेयर शाफ्ट और उसका अंदर होता है हेयर रूट। तो ये जो हेयर शाफ्ट होता है प्रोटीन से बनता है विच इज नोन एज केराटिन। ओके, यही प्रोटीन हमारे स्किन में भी पाया जाता है, हेयर पे भी पाया जाता है, नेल्स पे भी पाया जाता है। पर जो बालों का केराटिन होता है, उसका हेयर शाफ्ट जो होता है उसमें एक सबसे बाहर वाली लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल कैसा होता है? इस तरह का एक क्लोज छिलके जैसा, जैसे कि प्याज का छिलका है उस तरह की लेयर होती है। और अगर इसमें हमने बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन कर दिया, चाहे हमने बाल झाड़ते वक्त कर दिया या शैम्पू करते वक्त बहुत तेज़ तेज़ बालों को रब कर दिया, या मौसम में बहुत ह्यूमिडिटी हो गई जैसे कि मॉनसून में होती है, तो ये जो इसके पत्ते जैसे होते हैं ना, क्यूटिकल के जो एंड्स वो सूज जाते हैं, वो ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो खुल जाते हैं और आपका हेयर फ्रिजी हो जाता है। इससे आपका हेयर रूट का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आपका हेयर शाफ्ट का क्यूटिकल डैमेज होने की वजह से आपके बाल फ्रिजी हो जाते हैं। तो कैसे कैसे आपका क्यूटिकल डैमेज हो सकता है? मॉनसून की वजह से हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइलिंग कर रहे हो, मतलब चाहे आप डाइसन का ही एयर रैप क्यों ना ले लो, पर जब भी बालों में हीट होगा, हीट की वजह से उसका मॉइस्चर जाएगा और बाल ड्राई रफ बेजान हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा आपने कर्लर यूज़ कर लिया, या आप जब शैम्पू करते हैं आप रगड़ रगड़ के बालों को अच्छे से धोते हैं या एंटी रैंडफ शैम्पू लगाते हैं, ये सारे रीज़न होते हैं कि आपके बाल फ्रिजी हो जाते हैं। तो अब इनको ठीक कैसे करना है? सबसे पहला है आप अपने शैम्पू पे ध्यान दो, क्योंकि ये सबसे लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट है। शैम्पू सल्फेट फ्री कर दो। सल्फेट फ्री शैम्पू और किसी चीज़ में काम करे या ना करे, बट वो एक बहुत जेंटल शैम्पू होता है जो आपके स्कैल्प को तो क्लीन कर देता है पर आपके बालों का मॉइस्चर नहीं हटाता। तो यूज़ अ सल्फेट फ्री शैम्पू। कुछ मैं रिकमेंडेशंस आपको नीचे बता रही हूँ। ये वाले सल्फेट फ्री शैम्पूज बहुत अच्छा काम करते हैं फ्रिजी हेयर को मेंटेन करने के लिए। नंबर 2 इज अ कंडीशनर। देखो, जैसे ही हम स्किन पे पहले फेस वॉश करते हैं उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाते हैं, बालों के लिए भी शैम्पू करने के बाद जो मॉइस्चराइजर लगाना होता है वो होता है कंडीशनर। और शैम्पू हमेशा स्कैल्प पे करोगे और कंडीशनर हमेशा अपने हेयर शाफ्ट के लेंथ पे लगाओगे। और कंडीशनर जो है आपके क्यूटिकल को वापस क्लोज कर देता है और आपका फ्रिजीनेस अच्छा हो जाता है। इसमें लगाने का तरीका कैसे है? सबसे पहले बालों में शैम्पू लगाओ और बालों में शैम्पू लगा के उसको अच्छे से क्लीन कर लो। शैम्पू जो भी यूज़ करो हमेशा उसको पानी में मिक्स करके ही बालों पे लगाना है, डायरेक्टली शैम्पू नहीं लगाना है, ताकि कम शैम्पू यूज़ हो। ज़्यादा शैम्पू यूज़ करने से भी बाल बहुत ड्राई हो जाते हैं। फिर अच्छे से आपने अपने शैम्पू को रिंस कर लिया, बट शैम्पू लगाते वक्त ये ध्यान देना है कि आपको अपने बालों को ऐसे रगड़ना नहीं है, बस आपको स्कैल्प पे मसाज कर लेना है शैम्पू का एंड देन डन। जब एक बार बाल रिंस हो जाए तो बालों का पानी पूरा निचोड़ लेना है, अगेन विदाउट कॉजिंग एनी फ्रिक्शन और ट्रॉमा, और फिर आपके सिर्फ एंड्स पे कंडीशनर लगा लेना है। इतने बड़े बालों के लिए सिर्फ इतना सा कंडीशनर, 2 फिंगर के बियॉन्ड नहीं जाना है। कंडीशनर को 3 से 4 मिनट लगा के रखना है और फिर कंडीशनर को अच्छे से रिंस ऑफ कर लेना है। एंड जब आपके बाल ड्राई हो जाए, आपने तौलिए से पोंछ लिया, तो आपको एक हल्का सा 2 बूंद ऑयल लगा लेना है अपने एंड्स में और आपके बाल बिल्कुल ही नॉन फ्रिजी हो जाएंगे। देन आप तीसरा क्या कर सकते हो? तीसरा ये कर सकते हो आप अपने दिनचर्या में कि आप एक नॉर्मल टॉवल की जगह एक माइक्रोफाइबर
टॉवल लो या एक कॉटन टी शर्ट ले लो। इसमें क्या होता है, आपके बालों को कम फ्रिक्शन होता है, जिसके वजह से आपके बाल फ्रिजी नहीं होते हैं। चौथा चीज भी फ्रिक्शन रिलेटेड है, विच इज कि आप जब रात को सो रहे हो तो सैटिन या सिल्क पिलो केस यूज करो। उसमें बहुत ज्यादा फ्रिक्शन नहीं जनरेट होता, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी नहीं जनरेट होती और आपके बाल बहुत उबड़ खाबड़, बहुत ही अनकेप्ट और रफ नहीं हो जाते हैं। एंड पांचवा हमारा टिप जो सबसे आई थिंक डुएबल है, इजी है, कम मेहनत पे ज्यादा रिजल्ट दे देगा, वो है वीकली या मंथली डीप कंडीशनिंग। देखो, जो मैंने आपको पहले कंडीशनर बताया, वो कंडीशनर हर शैम्पू के बाद लगाना पड़ता है। बट अगर आप डीप कंडीशनर यूज करो, मार्केट में बहुत सारे मास्क अवेलेबल है, तो अगर किसी बॉटल में कंडीशनर लिखा है, इसका मतलब आप उसको शैम्पू के बाद यूज करोगे, या किसी में मास्क लिखा है तो वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। तो वो आप मास्क क्या कर सकते हो, हफ्ते में एक बार पूरे बालों में लगा लिया, उसके बाद आपने एक शावर कैप लगा लिया 15 से 20 मिनट और उसके बाद बाल धो लिए, तो आपके बाल बहुत ही नरम मुलायम हो जाएंगे। इनफैक्ट जो आप हेयर सैलून में जाके हेयर स्पा करवाते हो, वो भी एक तरीके का डीप कंडीशनिंग होता है मंथली। और अगर आप हेयर केराटिन या हेयर बोटॉक्स करवाते हो, वो और भी ज्यादा डीप ग्लेजिंग कंडीशनर होता है और वो आप वंस इन 3 मंथ्स कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं, आप करवा सकते हो अपने फ्रिजी हेयर को मेंटेन करने के लिए। और इन नुस्खों को यूज करके अगर आपके बाल फ्रिजी से बिल्कुल नरम मुलायम हो जाए तो कमेंट जरूर करना और हमें बताना, मुझे बहुत खुशी होगी। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बी ब्यूटीफुल, बी इन्फ्लुएंशियल।